क्वेश्चन इज लेट अल्फा बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड द थ्री vectors vector a is equal to alpha I plus j plus 3k, vector b equal to 2i plus j minus alpha k, and vector c equal to alpha I minus 2j plus 3k. Then the set S is equal to alpha such that a b c are the coplanar. तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ए बी सी जो तीन वेक्टर हैं ये कोप्लेनर हो. तो कोप्लेनर मतलब क्या है कि इनका जो डिटरमिनेंट होगा इन तीनों वेक्टर का वो किसके इक्वल होगा, जीरो के. तो डेल्टा इक्वल टू जाएगा जीरो. तो यहाँ से हम कंप्यूट करते हैं. तो ए वेक्टर है अल्फा आई, जे का मतलब हो गया सिर्फ 1 एंड ये 3. बी वेक्टर के लिए हो गया 2 1 माइनस अल्फा. सी वेक्टर है अल्फा -2 एंड 3. इनका जो डिटरमिनेंट है वो होगा इक्वल टू जीरो. कंप्यूट करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू कंप्यूट करेंगे. तो एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो. सो दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ 3 1 जा 3 -2 अल्फा -1 टाइम्स ऑफ 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर -6 माइनस अल्फा स्क्वायर -3 4 जा 12 -3 अल्फा इक्वल टू 0. ठीक. -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज -3 अल्फा स्क्वायर एंड इस 3 अल्फा से ये 3 अल्फा कैंसिल. -12 -6 इज -18 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम ले सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -18. सो दैट इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -6. ठीक. अब देखिए ये हमें गिवन है कि जो अल्फा है वो एक रियल नंबर है. अल्फा बिलोंग्स टू द रियल नंबर. सो दैट मीन जो अल्फा स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा. लेकिन हमें यहाँ से गिवन है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है -6. तो यानी कि ये जो केस है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन ये जो सेट एस है जिसमें अल्फा हमें गिवन है तो ये कैसे सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसमें अल्फा की कोई भी ऐसी रियल वैल्यूज नहीं है जिसके लिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, -6 हो. सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, दैट इज दिस इज एन एम्प्टी सेट. Hi guys, so my question is if the length of perpendicular from the point beta 0 beta is not equal to 0 to the line x by 1 is equals to y minus 1 by 0 is equals to z plus 1 by -1 if √3 by 2 then beta is equals to how much. ठीक है. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दे रखी है. और लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है x by 1 इज इक्वल्स टू y minus 1 by 0 इज इक्वल्स टू z plus 1 by -1. और इस पॉइंट से हमें दे रखा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ q. q है मेरा बीटा 0 बीटा और ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है √3 by 2. और ये देखो कि ये अगर पॉइंट P है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन से पास कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या मान सकती हूँ. ये देखो मेरी गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन है x by 1 इज इक्वल्स टू 0 y minus 1 by इज इक्वल्स टू 0 z plus 1 upon -1. ठीक है. तो यहाँ पे x minus 0 होगा, यहाँ y minus 1 और यहाँ z minus -1 होगा. तो देखो यहाँ होगा मेरा z minus -1. इसको ऐसे लिख सकती हूँ. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 0 1 और -1. तो मुझे p पॉइंट मिल गया, p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब मेरी बात हो रही है डिस्टेंस qm की. qm मुझे डिस्टेंस दे रखा है. ठीक है. और qm का फॉर्मूला क्या, इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं. तो मुझे qm डिस्टेंस दे रखा है, qm इज इक्वल्स टू √3 by 2. तो ये देखो qm का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, qm का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा बराबर होगा √3 by 2 इज इक्वल्स टू pq क्रॉस pm. ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ pm. ठीक है. अब ये देखो कि लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है, तो यहाँ से मैं pm लिख सकती हूँ. pm की मेरी इक्वेशन क्या होगी, pm जो लाइन है वो उसकी मेरी इक्वेशन हो जाएगी 1 0 -1. तो ये हो जाएगा i प्लस 0j माइनस k कैप. pm ये आ गया. pq के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, pq वेक्टर भी मैं लिख सकती हूँ. pq वेक्टर विल बी इक्वल्स टू q माइनस p. तो ये मेरा आ जाएगा बीटा -0. तो ये आ जाएगा बीटा i कैप और ये आ जाएगा मेरा 0 -1. तो ये आ जाएगा -j कैप और ये आ जाएगा मेरा बीटा +1 k कैप प्लस बीटा +1 k कैप. ठीक है. तो ये pq वेक्टर आ गया. अब मुझे यहाँ से मैं pq क्रॉस pm निकाल लेती हूँ. pq क्रॉस pm. तो ये मेरा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ i j k. pq होगा बीटा -1 और ये होगा बीटा +1. अब मैं pm के लिख देती हूँ. pm है 1 0 -1. ठीक है. अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा i कैप इंटू 1 माइनस j कैप. दिस विल बी माइनस बीटा -1 प्लस k कैप. दिस विल बी
+1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से ये आ जाएगा +2 बीटा +1 जे कैप, हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के कैप, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ से पी क्यू क्रॉस पी एम का मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी एम जो होगा वो होगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा +1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब मैं पी एम का भी ऊपर से निकाल लेती हूँ, मैग्नीट्यूड पी एम का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। तो पी एम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1 + 1, तो ये आ गया √2। तो इक्वेशन नंबर 1 से मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि √3/2 पूरा है, √3/2 इज इक्वल्स टू √2 बीटा +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन √2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये मिल जाएगा कि 3/2 जो है वो बराबर है 3/2 इज इक्वल्स टू, और इसका स्क्वायर भी खोल दो तो ये आ जाएगा यहाँ से, अच्छा स्क्वायर नहीं खोलते ज़्यादा आसान पड़ेगा उसको खोले बगैर, 2 बीटा +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2 बीटा +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 - 2 1, तो ये आ गया कि 2 बीटा +1 इज इक्वल्स टू +-1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 बीटा +1 इज इक्वल्स टू 1 और 2 बीटा +1 इज इक्वल्स टू -1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0 और बीटा इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल्स टू -2 और बीटा इज इक्वल्स टू -1। तो लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि बीटा मेरा जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये सोल्यूशन तो हम निगलेक्ट कर देंगे, हैंस मेरा बीटा इज इक्वल्स टू -1 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ये ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है अ टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टिसेस P 1, 2, 1, Q 2, 1, 3, R -1, 1, 2, O 0, 0, 0, द एंगल बिटवीन फेस OPQ एंड PQR इज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर फेस OPQ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेक्टर निकालेंगे OP, तो OP वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, OP वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि O है 0, 0, 0, तो वो हमारे पास हो जाएगा बराबर 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 1 K कैप के बराबर। ऐसे ही अगर हम दूसरा वेक्टर निकालें हमारा OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर यहां से हमारे पास हो जाएगा 2 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस 3 K कैप, ये हमारा OQ वेक्टर हो जाएगा। अब हम यहां निकालें वेक्टर परपेंडिकुलर टू OP एंड OQ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा बराबर N1 वेक्टर, जो कि हमारे पास अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा OP क्रॉस OQ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बराबर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ I J K और इन वेक्टर्स के कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास है 1 2 1 2 1 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा I कैप, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 6 -1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस J कैप, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा -J कैप, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 × 3 3 × 2 × 1, तो 3 - 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा K कैप, जो कि हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 × 1 -2 × 2, तो 1 - 4, जो कि हमारे पास हो जाएगा बराबर -3। तो ये हमारे पास हो गया है हमारा N1 वेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से प्लेन की बात करनी है, बात करनी है PQR प्लेन की। क्योंकि हमको OPQ और PQR के बीच में ही एंगल निकालना है, तो अब हमारा ट्रायल यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे PQ वेक्टर निकालें,
तो पी क्यू वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए हमको जो क्यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं और पी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट से जेड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो वो आई कैप, जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट देंगे। तो यहाँ देखें तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 आई कैप, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 जे कैप और 3 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा बराबर 2 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर हमारे पास आ जाएगा बराबर 1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 2 के कैप। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी आर भी हम इसी तरह से निकालेंगे तो -1 तो हो जाएगा -2 आई कैप, 1 -2 तो हो जाएगा हमारे पास -1 जे कैप, 2 -1 तो हो जाएगा 1 के कैप। तो यहाँ पे पी आर वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा -2 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये हमारे पास आ गया है हमारा पी आर वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम निकालें क्या, यहाँ पे अगर हम निकालें n2 जो कि हमारे पास है नॉर्मल वेक्टर इन दोनों के, वो हम कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों के एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे पी आर क्रॉस पी क्यू। इससे जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो इन दोनों के नॉर्मल होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के और यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट 2 -1 1 और यहाँ 1 -1 2। तो ये हमारे पास n2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ n2 आ गई। तो ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे दो वेक्टर आ गए जो इनके परपेंडिकुलर हैं, एक OPQ के परपेंडिकुलर है और एक PQR के परपेंडिकुलर है। PQR के परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने क्या किया, PQ और PR के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया, और OPQ के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया, OP और OQ के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो निकाल लिया, क्योंकि वो OPQ के ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर कभी हमें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालना होता है तो वो हम कैसे निकालते हैं, जो हम उनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं वो हमारे पास किस तरह यूज आते हैं, वो हमारे पास यूज आते हैं cos थीटा मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2 इस पूरे का मॉड, ये हमारे पास होती है वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 डॉट n2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ n1, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, या हम इसको -1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, -3 स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। तो ये हमारे पास cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मॉड, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -5 -9 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √35 इंटू √35। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा यहाँ पे -19 बाई यहाँ पे आ जाएगा 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 19/35। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 19/35।
सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एंगल बिटवीन OPQ एंड PQR। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 19/35। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। The question is if the vectors a vector, b vector, c vector from the side BC, CA and AB respectively of a triangle ABC, then option A, AB plus BC plus CA is equal to 0. Option B, A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A. Option C, AB is equal to BC is equal to CA. And option D is A cross B plus B cross C plus C cross A is equal to 0. So now, for a better understanding of this question, let's make a rough diagram here. So here we have a triangle with the sides with the vertex A, B and C. So here we have BC is our A vector, BC is our A vector, CA is our B vector, CA is our B vector, and also AB is our C vector. So now by the triangle law, here we have A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. So now taking cross product by A vector, B vector, C vector respectively. So here we have A vector cross A vector plus B vector plus C vector, and that is equal to A vector cross 0 vector, and this is equal to 0. And here we have A vector cross A vector plus A vector cross B vector plus A vector cross C vector, and this is equal to A vector. So now here we have A vector cross B vector, and that is equal to C vector cross A vector, because we know that our A vector cross A vector will be equal to 0. So similarly here we have that A vector cross B vector, and that is equal to B vector cross C vector. So using this, here we have finally A vector cross B vector is equal to B vector cross C vector, and that is equal to C vector cross A vector. So now from here, this is our final answer. So if we look at our option, so from here option B is our correct answer. Thank you.